ओम नमो नारायणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा त्रिदेवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने एक विराट स्वरूप लिया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है और अर्जुन को बताया है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। चाहे कोई भी देव हो, मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी के कण कण में निवास करता हूँ और सभी देवों के रूप मेरे ही हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, आप सोच रहे होंगे कि भगवान शंकर सबसे बड़े हैं, या फिर कोई ये भी सोच रहा होगा कि ब्रह्मदेव सबसे बड़े हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने महादेव का, भगवान विष्णु का, ब्रह्मदेव का, भगवान गणेश का और भी कई सारे देवों का रूप धारण किया है, तो सर्वश्रेष्ठ तो यहाँ पे भगवान विष्णु से भी ज़्यादा, भगवान महेश से भी ज़्यादा भगवान कृष्ण होना चाहिए। तो आप त्रिदेवों की क्यों बात करते हैं? अब आप कहिएगा कि भगवान कृष्ण तो भगवान विष्णु के ही रूप है, यानी नारायण के ही रूप है। दोस्तों, सत्य है, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम नारायण के ही रूप है, और भगवान नारायण एक तरह से भगवान कृष्ण ही है, और भगवान कृष्ण एक तरह से नारायण ही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव त्रिदेव है। महादेव भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और भगवान श्री राम महादेव का ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण महादेव का ध्यान करते हैं और महादेव भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। यहाँ पर भगवान जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब हूँ, मैं ही सब में हूँ, तो वो तो नारायण से भी बड़े होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि नारायण ही, यानी कि नारायण का ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। तब तो हमें यह साफ साफ मान लेने चाहिए कि भगवान नारायण ही भगवान श्री कृष्ण है। और यदि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है और भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, तो दोनों एक ही है। महादेव के पास त्रिशूल है, ब्रह्मदेव के पास 3 मुख है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये सब तो एक ही है। ब्रह्मदेव रचना करते हैं, महादेव उसका नाश करते हैं, और भगवान विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं और संरक्षण करते हैं। जो संरक्षण करने वाला होता है वह बड़ा होता है। ऐसे भी दोस्तों देखिए, तो ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान विष्णु से होती है, यानी नारायण से होती है, और महादेव की उत्पत्ति भी नारायण से ही होती है। लेकिन नारायण महादेव का ध्यान करते हैं और महादेव नारायण का ध्यान करते हैं। तो क्या नारायण महादेव से बड़े हैं? क्या महादेव नारायण से छोटे हैं? नहीं दोस्तों, नारायण और महादेव एक ही है। ब्रह्मदेव यदि भगवान विष्णु के नाभि कमल से जन्म लेते हैं तो वह छोटे नहीं हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के ही स्वरूप भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण जब विराट स्वरूप ले सकते हैं, तो ब्रह्मदेव एक तरह से भगवान विष्णु के नाभि कमल से जन्म लेते हुए भी वह भी विराट स्वरूप ले सकते हैं। महादेव भी विराट स्वरूप ले सकते हैं, भगवान श्री राम भी विराट स्वरूप ले सकते हैं, क्योंकि वह भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। तो इसमें भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, यानी नारायण सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन नारायण के जितने स्वरूप भी है वही है, यानी कहिए तो नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है, महादेव ही नारायण है और नारायण ही महादेव है। ब्रह्मदेव ही नारायण है और नारायण ही ब्रह्मदेव है। यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सभी अलग अलग स्वरूप में बस निवास कर रहे हैं। अगर ब्रह्मदेव को हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो वह नारायण ही है, यदि महादेव को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो भी नारायण ही है,
और नारायण को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो महादेव ही हैं, और महादेव को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो श्री कृष्ण ही हैं, और श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो श्री राम ही हैं। यानी कि कण कण में वास करने वाले कहिए तो श्री कृष्ण ही है, नारायण ही है, महादेव ही है, ब्रह्मदेव ही है, श्री राम ही है, और इनमें कोई तुलना नहीं की जा सकती। यदि महादेव के पास विनाश के लिए त्रिशूल है तो भगवान विष्णु के पास विनाश के लिए सुदर्शन चक्र है। महादेव के पास त्रिशूल है, वह किसी का भी विनाश कर सकते हैं, तो भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, वह भी किसी का भी विनाश कर सकते हैं। महादेव संरक्षक है तो भगवान विष्णु पालक संरक्षक दोनों हैं। महादेव संहारक है तो भगवान विष्णु जन्मदाता और संहारक दोनों हैं। महादेव संहारक पालन पोषण करने वाले हैं तो भगवान विष्णु संरक्षक पालन पोषण करने वाले और जन्मदाता तीनों हैं। यानी कहिए तो भगवान विष्णु और महादेव और ब्रह्मदेव चाहे कोई भी देव सब एक ही हैं, बस अपने कर्मों से वह छोटे हैं और बड़े हैं। तो दोस्तों, तो इससे साफ साफ यह सिद्ध होता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को विराट दिखाया है और अपने स्वरूप में सभी देवों को दिखाया है, तो भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, यानी नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है। और नारायण से जब ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हो सकती है जो कि त्रिदेव है, तो महादेव की भी उत्पत्ति हो सकती है, वह भी त्रिदेव है। लेकिन नारायण फिर भी अपने आप को त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ नहीं कहते हैं, यह उनकी महानता है। आप किसी भी सीरियल हो या टीवी हो, उसमें नारायण को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है और महादेव को भी बताया जाता है। लेकिन मैं आपसे यह नहीं कहना चाहता हूँ कि नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है और महादेव छोटे हैं। नारायण का स्वरूप भी सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार नारायण है उसी प्रकार महादेव भी है, उसी प्रकार श्री राम भी है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी है, और उसी प्रकार ब्रह्मदेव भी है। सभी देव एक समान है, बस नारायण ही उनका स्रोत है, ऐसा मेरी कल्पना है। और आपका क्या विचार है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो नारायणे नमः।